योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें जो सही ऑप्शन होगा उसको हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, ठीक है। ये हमें निकालना है। देखिए प्रश्नानुसार क्षण की लंबाई बटे छाया की लंबाई बराबर कितना दिया गया है? 1/3। चलिए अब फिगर बना लेते हैं, पहले फिर समझते हैं। यहां पर ये मान लेते हैं, यहां पर बी और यहां पर सी। ए बी जो हमारा है वो क्षण की लंबाई होगी, बीसी जो होगी वो छाया की लंबाई होगी, ठीक है। हमें सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। हम मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो यहां से समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब ए बी और आधार बी सी। यहां से अगर देखा जाए तो ए बी जो है वो क्षण की लंबाई है और बी सी जो है वो छाया की लंबाई है। तो ए बी बटे बी सी का मान कितना है? 1/3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से ए बी बटे बी सी का मान ला के यहां पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3, ठीक है। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो ये tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है? तो tan 30 अंश का मान होता है। दोनों तरफ से tan हटा दीजिए तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 अंश। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा है 30 अंश, दूसरा ऑप्शन 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 30 मीटर है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार बनाते हैं। ये ऊर्ध्वाधर मीनार है। इसको नाम दे देते हैं ए बी और
छाया इसकी बनती है, ये छाया है। यहां से हमें उन्नयन कोण दिया गया है 60 अंश। ये 60 अंश हो गया। करें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, नहीं AB की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मान लेते हैं। यहां पर मीनार की ऊंचाई स्मॉल h मान लेते हैं। तो यहां समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर लंब AB बटे आधार BC। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर AB बराबर h माने हैं, और यहाँ पे BC देखिए छाया की लंबाई 30 मीटर दी गई है, तो यहाँ पर 30 मीटर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, तो ये गुणा कर दीजिए 30 करनी में 3 बराबर h, इंप्लाइज दैट h बराबर 30 करनी में 3 मीटर। ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई होगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन ये सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी मीनार के आधार से ये तथा B दूरी पर एक मीनार बनाते हैं, इसके आधार से, इसका आधार हो गया ये, इसका शीर्ष हो गया B, आधार से ये तथा B दूरी पर यहां देखिए A दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं C, जहां से उन्नयन कोण 30 अंश बनता है। ठीक, 30 अंश बनता है, यहां भी है। और एक दूसरा बिंदु B है जहां से उन्नयन कोण 60 अंश बनता है। यहां से 60 अंश बनता है, और यहां पर दूरी जो है वो B है। एक क्वेश्चन में कहा गया, इसको D बिंदु मान लेते हैं। करें तो मीनार AB की ऊंचाई बताइए। यहां से हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो है वो h है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 अंश बराबर लंब AB बटे आधार क्या होगा, AD होगा। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान √3, AB देखिए कितना माना गया है, h माना गया है, और AD जो है दिया गया है B, तो यहां से हो गया √3B बराबर h, और यहां से मिल जाएगा हमें B बराबर h अपान √3। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। पुनः समकोण त्रिभुज BAC में, BAC में या ABC में, ABC में tan 30 अंश बराबर
लंब लंब आपका ए बी ही होगा और आधार जो आपका होगा ए सी। ठीक है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान जो है हमें नहीं पता है, लेकिन ए बी को हम h माने हैं तो h लिखिए और यहां से बटे ए सी कितना है, a है, तो ये हो जाएगा, त्रिज्या गुणा कर दीजिए, a बराबर √3h इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर तो LHS का गुणा LHS में हुआ, RHS का गुणा RHS में, तो ये B का गुणा तो AB हो गया बराबर यहां पे h/√3 इंटू √3h, √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा AB बराबर h², इंप्लाइड दैट h बराबर क्या मिलेगा, √AB। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, यानी मीनार की ऊंचाई √AB होगी। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, यहां से हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी प्रकाश गृह से एक लाइट हाउस है, तो सबसे पहले लाइट हाउस बना लेते हैं। ये लाइट हाउस है और इसके दो विपरीत दिशाओं में, इसके दो विपरीत दिशाओं में दो समुद्री जहाज हैं। यहां पे एक जहाज है, मान लेते हैं ये बिंदु, यहां पे जहाज है और बी बिंदु पे जहाज है। ठीक है, यहां पर देखिए प्रकाश गृह से जो अवनमन कोण बन रहा है, जो अवनमन कोण बन रहा है यहां से ये अवनमन कोण जो बन रहा है ये 30 अंश बन रहा है और ये 45 अंश बन रहा है। ये क्या है, ये प्रकाश गृह है। तो ये कितना होगा, ये भी 30 अंश होगा और ये कितना होगा, 45 अंश होगा। ठीक है, चलिए देखिए यदि प्रकाश गृह की ऊंचाई h मीटर है, प्रकाश गृह की ऊंचाई h मीटर है, यानी ये जो ऊंचाई है ये कितनी है, h मीटर है। ठीक है, ये ऊंचाई कितनी है, h मीटर। तो जहाजों के बीच की दूरी बताना है, ए बी की दूरी बताना है। यहां पे एक बिंदु हम मान लेते हैं M और यहां पे C बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये C बिंदु है, C बिंदु यहां से छोटा सा मान लेते हैं C बिंदु। तो यहां से सॉल्व करते हैं, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज पहले AMC में tan 30 अंश बराबर लंब, लंब देखिए कितना होगा, CM होगा और आधार जो होगा वो क्या होगा, AM होगा। यहां से tan 30 अंश का मान 1/√3। देखिए CM को हमें दिया गया है H और AM हमें निकालना है, तो यहां से तिरछा गुणा कर दीजिए, AM बराबर मिला
√3h, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज BMC में tan 45 अंश बराबर लंब यानी हो जाएगा CM बटे आधार यानी हो जाएगा BM। tan 45 अंश का मान 1 होता है, CM बटे BM। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा BM बराबर CM, ठीक है। और यहां पे CM का मान कितना है H, तो BM बराबर हो गया H। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए हमें AM और BM को अगर हम जोड़ दें तो हमें AB मिल जाएगी और दोनों जहाजों के बीच की दूरी AB ही है, तो यहां पे लिखेंगे AB बराबर AM प्लस BM। तो AM यहां पे कितना मिला समीकरण एक में, देखिए √3h प्लस BM कितना मिला H, समीकरण 2 देखिए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, मान रखा गया है 2 से। यहां पे मिला AB बराबर H कॉमन कर लीजिए, तो H कॉमन करेंगे तो √3 + 1, ठीक है, मीटर। तो यहां पे लिखेंगे अतः जहाजों के बीच की दूरी के बीच की दूरी बराबर कितना हो गया, यहां पे √3 + 1 × H मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए √3 + 1 × H मीटर, हमारा ऑप्शन ये सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 अंश का कोण बनाता है तो तार की लंबाई है। चलिए देखिए दो खंभे बनाते हैं पहले। ये दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर और 14 मीटर है। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक खंभे की ऊंचाई छोटी है तो एक खंभा छोटा बनाते हैं। देखिए ये 14 मीटर है और ये 20 मीटर है। यहां से इनको एक तार से जोड़ दिया गया है, इनको एक तार से जोड़ दिया गया, ठीक है। यह तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये कोण जो है 30 अंश है। तो तार की लंबाई बताइए, तार की लंबाई बताइए। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। इसको मिला देते हैं, यहां पे नाम रख देते हैं ये BC, ठीक है, और यहां पे D, यहां पर E। देखिए तार की लंबाई हमें निकालना है तो क्या होगी, तार की लंबाई AC होगी। देखिए यहां पर कोण पता है, AC निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए। चलिए यहां पे ABC में
एक भुजा हमें पता होना चाहिए। तो चलिए पहले पता करते हैं। देखिए ए बी की जो ऊंचाई हो 20 है और यहां से सी की जो ऊंचाई है वो 14 मीटर है। तो ये बताइए ये कितना होगा? ये भी 14 मीटर होगा। तो 20 से 14 निकाल देंगे तो ये भी कितना बचेगा? 6 मीटर। ठीक है, तो 6 मीटर ये पता, कोण पता, कर्ण निकालना है और यहाँ लंब। तो लंब और कर्ण में रिलेशन देने वाला साइन, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। यहां से हो गया ए बी बटे ए सी। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ए बी का मान 6 मीटर और यहां से ए सी हमें निकालना है। ठीक है, तो ए सी बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 मीटर। अर्थात तार की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी? 12 मीटर। ठीक है, ये हमारा तार है। यहां पे ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 25 मीटर ऊंची एक स्तंभ के शीर्ष से, चलिए बनाते हैं यहां फिगर। ये 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है। ठीक, स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार है, एक मीनार है यहां, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अनुमान कोण समान है। यहां देखिए, पहले इसको मिला लेते हैं। मान लेते हैं ये उन्नयन कोण थीटा है और यहां से ये अवनमन कोण भी थीटा है क्योंकि दोनों कोण समान है। ठीक है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। नाम रख देते हैं ये बी सी डी और ई। हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई यानी बीसी। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहां से हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, अब यहां से देखिए दो समकोण त्रिभुज बनने हैं, एक एडीसी दूसरा एबी। तो यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज एडीसी में tan थीटा बराबर लंब यानी हो जाएगा एडी बटे आधार यानी हो जाएगा सीडी। देखिए एडी की लंबाई हमें दी गई है, यहां tan थीटा रहने दीजिए। ये हो जाएगा एडी की लंबाई दी गई है 25 मीटर और सीडी हमें नहीं पता है तो ऐसे रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा सीडी इंटू tan थीटा बराबर हो जाएगा 25। समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज AEB में tan थीटा बराबर लंब देखिए यहां पे हो जाएगा B और यहां से बटे
आधार ए। देखिए यहां पर आपको हम बता दें कि ए जो है वो सी डी के बराबर होगा और ए डी जो है वो किसके बराबर होगा, ई सी के बराबर होगा। ठीक है, देखिए अगर हमें बी की लंबाई पता हो जाए तो हम ऊंचाई निकाल लेंगे। तो हमें बी चाहिए। देखिए यहां से tan थीटा बराबर बी, देखिए किसके बराबर होगा, बी हमें नहीं पता है, बी निकालना है तो यहां रहने दीजिए। ए जो है वो सी डी के बराबर होगा, तो यहां से सी डी इधर गुणा कर देंगे। सी डी tan थीटा बराबर हो जाएगा बीई। तो यहां से समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 के एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा बी बराबर 25। अब बी पता हो गया, एडी सी के बराबर है वो ऑलरेडी पता है। ठीक है, 25 मीटर। तो हम क्या करेंगे, बी और सी को जोड़ देंगे तो हमें एच मिल जाएगी। तो यहां लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा बीई प्लस ईसी। देखिए बी जो है वो कितना है 25 प्लस ईसी जो है, ठीक है, सॉरी बीई भी 25 है और ईसी भी 25 आया है तो ये 25, तो यहां से हो गया 50 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 50 मीटर। चलिए यहां पे देखिए हमारा ये ऑप्शन